बात सिर्फ विपक्ष के विरोध की नहीं है, और इसको विपक्ष का सदन में हंगामा से सिर्फ जोड़ के खत्म मत कीजिए। कुछ नया तरीका सोचिए जिससे अमीरों पर टैक्स और बढ़ाया जाए, आम आदमी को राहत मिले। आप लोग ऐसे नायाब आइडियाज क्यों नहीं सोचते हैं सर, जिससे आम आदमी पर, मिडिल क्लास पर मारना पड़े? आपको अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी होता रहे, जो आपको सरकारी काम के लिए चाहिए वो करिए, मिडिल क्लास पर क्यों मारते? अनाज, गेहूं, दाल, आप सोचिए कि दूध, दही, लस्सी, छाछ, टेट्रा पैक, जिस पर आधा मिडिल क्लास चल रहा है यहाँ वहां, आप सब पर मार कर रहे हैं। छोड़िए विपक्ष के विरोध को, कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने सहमति दे दी, इससे सही नहीं हो जाता ना? आपका भी वही स्टैंड था, तब तो ये जीएसटी 5% लग रहा है ना। कांग्रेस के मत्थे डाल डालकर अपने फैसलों को कब तक सही ठहराइएगा? गौरव जी। अंजना जी, 3 बातें आपके समक्ष रखता हूं। सबसे पहले, जब मैंने कहा आम जनता के लिए 8 साल तक इनकम टैक्स स्लैब नहीं बढ़ा, ये सत्य है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। दूसरी बात, आपको मालूम है महंगाई दर मेरे सामने है, 2009 में 12.3, 2010 में 10.5, 2011 में 9.5, 2012 में 10, और ये कंट्रोल होके 5, 4 और 3 तक पहुंच गई जब तक कोविड का संकट नहीं आया। तीसरी बात, आपने कहा ना ये जो अमीर हैं इनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगता, तो मैं आपको एक आंकड़ा और दे दूं। मैंने आपको बताया मास कंजम्पशन के जो आइटम्स हैं वो या तो 12% पे हैं या उससे कम पे हैं, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स हैं ना अंजना जी, वो करीब करीब ऐसे 230 आइटम हैं जो हाईएस्ट रेट 28% पे होते हैं, और उसको भी हमने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो, तो हम उसको हाईएस्ट टैक्स स्लैब पे लेते हैं और एक दर नीचे लाके 200 आइटम्स को हमने कम किया कि कम से कम जो है टैक्स का लोड पड़े आम जनता पर। यह सच्चाई है। तो हम जब करते हैं कोई कार्य तो आम जनता को देख के करते हैं, अंत्योदय का जो हमारा सिद्धांत है उसको देख के करते हैं, लेकिन ये दोगलापन, इस पे बार बार सवाल होना चाहिए। अगर आपत्ति है तो वहां आपत्ति दर्ज करती है, और आज चैनल पे बैठ के और संसद में दिखाती कि हमारे वित्त मंत्री ने आपत्ति दर्ज करी और आपने तब भी लागू कर दिया। ठीक है, इसका छोटा सा जवाब फिर सौरभ जी आपसे। आप पर जो शराब की दुकानों का लाइसेंस बहुत सारा दिया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से, अगला सवाल उस पर होगा। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। अब दोगलेपन की बातें उन लोगों को तो नहीं करनी चाहिए जो वर्किंग ग्रुप चेयरमैन, गुजरात चीफ मिनिस्टर होके कहते थे जीएसटी बड़ा हानिकारक है, प्रधानमंत्री बनते ही जीएसटी लागू करना था। दोगलेपन की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। तो 2019 में कहते थे पहले इस पर टैक्स लगता था, हमने हटा दिया, फिर लगा दिया। छोड़ दीजिए इस बात को। 12 of 14 एंड 14 of 14 की 2 ट्वीट्स है निर्मला सीतारमण की, जिसमें कंसेंसस वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेजी आपको आती है, जरूर पढ़िएगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहती हूं अंजना जी, दूसरी बात नंबर का क्यों नहीं पढ़ रही मैडम? गवर्नमेंट का जीएसटी नंबर का क्यों नहीं पढ़ा? आपने बोला 12-14 पढ़िए, बोलिए मत, 2 बार बीच में मत बोलिए। अंजना जी मैं क्यों नहीं पढ़ा? आधा सत्य क्यों बताती हैं? ये चुप रहेंगे आप, ठीक है, बेकार की बात करती हैं। 11वें नंबर वाला नहीं पढ़ेंगी। ठीक है गौरव जी, शट अप नाउ प्लीज। आपने बता दिया ना गौरव जी, लंबा वक्त आपको दिया गौरव जी। यू शट अप, यू शट अप, प्लीज यू शट अप। लेकिन अंजना जी गलत बात सत्य क्यों रखती है? यहाँ पे आके शट अप क्या होता है? आप शट अप जैसे शब्द मत बोलिए। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी प्लीज प्लीज मत कीजिए ऐसा। क्या होता है आप बताइए। एक सेकंड सबका ऑडियो डाउन कीजिए। एक बार फिर ये रिक्वेस्ट करते हैं, आवाज नीचे कीजिए, सबकी आवाज नीचे कीजिए। एक बार फिर से आप सबको बताते हुए कि ये मंच ऐसा है जहां पर एक व्यक्ति एक बार में बोलता है, इसको शाउटिंग मैच मत बनाइए प्लीज। अपनी अपनी बारी में बोलिए, और ये ध्यान रखिए कि कल को सड़क पर निकले तो आपको कोई ऐसा ना बोले कि अच्छा आप तो वही है ना जो टीवी पे चिल्लाते हैं या चिल्लाती हैं। इससे बचा जाए। अच्छे से अपनी दलीलें रखिए, दलीलों और तर्क में दम होगा तो एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये बात मैंने सबके लिए कहा है। ये बताते हुए सुप्रिया जी अब टॉपिक पर ही बोलिएगा। जो सवाल ये बार बार उठ रहा है कि कांग्रेस हाई मॉरल ग्राउंड आज क्लेम कर रही है जनता के सामने, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उन राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स, क्यों नहीं राजस्थान के वित्त मंत्री ने बोला, क्यों नहीं बोला उन्होंने कि गलत है ये? अब एक मिनट, अब आप शांत रहिए क्योंकि मेरा बोलने का मौका था, वो बीच में बोले। ठीक है मैडम, आप जिसको जिसको कहेंगी सारी दुनिया शांत रहेगी, आप बोलिए जी। नहीं अंजना जी, ये क्या है? मैंने आप किसी को शटअप बोलती है, मुझे कह रही है शांत रहिए, शांति रह रही हूं क्योंकि बहस कराना मेरा ही काम है। जब मैं बोल रही हूँ तो वो बीच में बोल रहे हैं, ये कौन सा बहस का मुद्दा हुआ? वो बीच में बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बोलने का टर्न है, मैं प्लीज वापस टॉपिक पर आइए, मैं टाइम नहीं वेस्ट मैं 2 बातें फिर से बोलूंगी।
दोगलापन शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया। दोगलापन मोदी जी ने दिखाया था, चीफ मिनिस्टर रहते हुए, वर्किंग ग्रुप चेयरमैन रहते हुए उन्होंने अपोज किया था जीएसटी को। 2019 में कहा था मैंने सब चीजों को जीएसटी मुक्त कर दिया, 2022 में जीएसटी सब चीज पर लगा दिया। यह दोगलापन होता है। आज यह समझना है कि क्या मोदी सरकार के लिए जीएसटी एक टैक्स कमाने का जरिया है या ये कंजम्पशन टैक्स है जो हर कंज्यूमर को देना पड़ रहा है। अगर कंजम्पशन टैक्स है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 2% लोग इस देश में इनकम टैक्स फाइल करते हैं, लेकिन 100% लोग जीएसटी देते हैं किसी ना किसी चीज पर, तो ये टैक्स लॉबी के पीछे बिल्कुल ना छपा जाए कि हमने उनका टैक्स नहीं बढ़ाया। आपने 5% टैक्स सबसे रिच इंडियंस का घटाया, जबकि 86% इस देश की आबादी की आय 1/3 हो गई थी। छोड़िए उस बात को। ये कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट 4.7% अनएम्प्लॉयमेंट देकर आपको हम गए थे 7% से ऊपर लगातार चल रहा है। लगातार आरबीआई के कंफर्ट जोन से ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा है। आप कह रहे हैं कौन से गैस सिलेंडर आपको मिलता था, मुझे नहीं पता, 410 पे जो गैस सिलेंडर था जो अब 1050 के ऊपर बिक रहा है। चीन के साथ आप व्यापार बढ़ा रहे हैं, यहां पर मुझे आके ज्ञान देंगे। मैं फिर से बोलूंगी जीएसटी पर, जीएसटी का डिसीजन मैं जानना चाहती हूं निर्मला सीतारमण जी ऐसी चीज क्यों लाई। अगर दूध पर जीएसटी नहीं का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो दही और लस्सी पे 5% जीएसटी कैसे बढ़ रहा है, 25 किलो से ज्यादा पर जीएसटी कैसे है। क्या ये चाहते हैं कि देश के जो गरीब है, जो निम्न मध्यम वर्ग लोग हैं, वो लगातार खुलाई खाते रहे, वो बेचारे पैकेज हाइजीनिक चीजें ना खाएं। मैं जानना चाहती हूँ कि मत क्या है और इसके पीछे मत छुपिए कि वहां पर लोग थे। अरे लोग रहे होंगे हम सदन में, फिर भी उस पर मुद्दे पर सौरभ जी बोले, फिर सदन की बहस से क्यों भागते हैं, सौरभ जी सदन को स्थगित क्यों करते हैं। गौरव जी का जो सवाल था सदन को स्थगित कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी कोविड में रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए शराब की दुकानों के बेधड़क लाइसेंस दिए और वो दिल्ली वालों ने देखा भी, तो सबके अपने अपने तरीके हैं टैक्स कलेक्शन के। देखिए, मैं गौरव भाटिया जी को चैलेंज कर रहा हूं बड़े आसान शब्दों के अंदर। अगर वे साबित कर दें कि दिल्ली सरकार ने नई शराब की दुकानें कोविड के समय में टैक्स बढ़ाने के लिए खोली थी, या तो ये राजनीति छोड़ देंगे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप अगले दिन कभी भी 1 घंटे की बहस रख लीजिए जिसके ऊपर हम ये चर्चा कर सकते हैं। और अगर ये लोग जीएसटी को बढ़ाने के तर्क कांग्रेस की सरकार के अंदर ढूंढ रहे हैं तो ये इनके लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि कांग्रेस को लोगों ने 40 सीट देकर लोकसभा में अपोजिशन में पिछले 8 साल से इसीलिए बिठा रखा है क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा था और आप कांग्रेस के खिलाफ इन्हीं बातों पे चुनाव जीत के आए थे। अब आप हर चीज के अंदर अगर कांग्रेस का ही नाम लेते हैं कि हमने इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस ने किया था, हम ये करेंगे क्योंकि कांग्रेस करती थी, ये गलत है। दूसरी बात, जब आप टैक्स बढ़ा रहे हैं आपके मन में थोड़ा सी उदारता होनी चाहिए। जनता के आगे आपके मन में एक क्षमा भाव होना चाहिए कि भाई हमें टैक्स बढ़ाना पड़ रहा है, हमारी ये मजबूरियां हैं, इस कारण बढ़ाएंगे, ये हमारे खर्चे हैं। आप जिस घमंड से चीख के चिल्ला के एक चैनल पे कहते हैं कि साहब हम तो बढ़ाएंगे क्योंकि ये बढ़ाएंगे और हम बहुत महान है, इस तरीके को जनता देखती है। मैं जानता हूं इस वक्त भाटिया जी ये सोच रहे होंगे यार 2 दिन जनता रोएगी, फिर हिंदू मुसलमान की कोई नई बहस छेड़ देंगे, जनता भूल जाएगी, जनता फिर से हिंदू मुसलमान के अंदर लग जाएगी, इसलिए ये बढ़ा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है इनके दिमाग में कि जनता को मुद्दे से भटका देंगे।